नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने फिर से हम ग्राम समाज लेकर आए हैं और आपका स्वागत है हमारे रेंडर्स क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम फिर से एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं ग्राम समाज में। मैं आपको इसके पहले क्रांतियां पढ़ा रहा था, फिर फसल आपको मैंने पढ़ाया। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं योजनाएं। देखिएगा, अब मैं आपके सामने योजनाएं रखूंगा और योजनाएं में जितने भी इंपॉर्टेंट योजनाएं होती हैं सारी योजनाएं मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिनमें से आज पहला योजनाएं है। पहला योजना का नाम है अंत्योदय। अन्न योजना। देखिएगा, अंत्योदय अन्न योजना, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं AAY, अंत्योदय अन्न योजना। बहुत अच्छे समझिएगा। अब मैं आपको कंटिन्यू योजनाएं पढ़ाऊंगा और जब तक योजनाएं नहीं खत्म कर दूंगा तब तक मैं दूसरा टॉपिक नहीं लेकर आऊंगा। तो आज योजनाएं में सबसे पहला योजनाएं है अंत्योदय अन्न योजनाएं, और मैं आपको योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की योजनाएं मैं आपको पढ़ाऊंगा। लगभग 20 से 22 योजनाएं मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अंत्योदय अन्न योजनाओं को शॉर्टकट में बोलते हैं AAA। A मतलब अंत्योदय, A मतलब अन्न और Y मतलब योजना। अगर आपसे कोई पूछेगा इसकी शुरुआत कब हुई तो आप बताइएगा 25 दिसंबर 2000 की इसकी शुरुआत हुई। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई मेरे भाई? 25 दिसंबर 2002, मतलब 25 दिसंबर 2002 को हुआ था। 2002 नहीं, 2000 को हुआ था, ठीक है ना। 25 दिसंबर 2000 को हुआ था। किसने किया था? आप ध्यान दीजिएगा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, ठीक है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। फिर से ध्यान दीजिएगा, अंत्योदय अन्न योजना को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? AAA। इसकी शुरुआत कब की गई? 25 दिसंबर 2000। और इसकी शुरुआत किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी। किसने किया था मेरे भाई? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और आगे देखिएगा, अगर कोई बंदा पूछता है या कोई व्यक्ति पूछे कि इसकी शुरुआत कहां से हुई सबसे पहले, तो इसकी सबसे पहले शुरुआत राजस्थान से हुआ। कहां से हुआ मेरे भाई? राजस्थान से, ठीक है ना। इसकी सबसे पहले शुरुआत कहां से हुआ? राजस्थान से। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन करेगा, अंत्योदय अन्न योजना को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? AAY। कभी कभी पूछ लेते हैं AAY का फुल फॉर्म क्या है? अंत्योदय अन्न योजना। इसकी शुरुआत कब हुई? 25 दिसंबर 2000 को। किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और सबसे पहले कहां से किया? राजस्थान से किया। अब समझिएगा, अंत्योदय अन्न योजना का मतलब क्या है? मीन्स मतलब, अब मतलब आप देखिएगा इसका मतलब क्या है। अंत्योदय को बोलते हैं अंत प्लस उदय। अंत प्लस उदय बराबर अंत्योदय। बहुत अच्छे समझिएगा। मीन्स समझिए, अंत्योदय अन्न योजना का मतलब समझिए, अंत प्लस उदय बराबर अंत्योदय। इसका यह अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंतिम समय में उदय हो जाना, अर्थात भूखा या अर्थात
पेट भरा होना, पेट भरा होना या भूखा न सोना, भूखा न सोना। बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए इसका अंत्योदय अन्न योजना का मतलब कोई पूछता है ये क्यों चला, तो अंत्योदय का मतलब वो अंत प्लस उदय बराबर अंत्योदय। इसका यह अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का अंतिम समय में उदय हो जाना, अर्थात पेट भरा होना या भूखा न सोना, भूखा न सोना। आपने देखा होगा सरकार ने यह योजना लाने का यह उद्देश्य था, मतलब इसको समझा रहा है कि अंत्योदय का नाम अंत्योदय अन्न योजना क्यों पड़ा, अंत्योदय क्यों पड़ा। अंत्योदय अगर जब किसी व्यक्ति का कोई नाम रखा जाता है तो उस नाम का कोई मोटिव होता है, कोई मतलब होता है। वैसे अंत्योदय का मतलब है अंत प्लस उदय बराबर अंत्योदय। इसका यह अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंतिम समय में उदय हो जाना, अर्थात पेट भरा होना या भूखा न सोना। मैं बता दूं, आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो, आपके पास कितना भी पैसा हो, मैं कह रहा हूं जब तक आपका पेट नहीं भरा है तब तक आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक, मैंने कहा आप कितने भी बड़े आदमी हो, पैसा लेकर आप क्या करोगे जब आपका पेट ही नहीं भरा है भाई, तो आप कहां से अपने जीवन में आगे काम कर सकते हो। आगे काम तभी आप कुछ कर सकते हो जब आपका पेट भरा होगा। इसीलिए भारत सरकार ने सबसे पहले चलाया अंत्योदय अन्न योजना कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति को सबसे ज्यादा जरूरत होती है पेट को भरा होना, उसका पेट भरा होना और भूखा ना सोने दे। ये सरकार ने कह दिया कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति, जो भी प्रत्येक व्यक्ति गरीब है वो भूखा ना सोने पाए। अंत्योदय का मतलब है पेट भरा होना चाहिए, वो भूखा ना सोने पाए, वह उसका उद्देश्य था। अभी देखिए मैं उद्देश्य और अलग से लिखा देता हूं। ये अंत्योदय का मतलब है कि इसका यह अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंतिम समय में उदय हो जाना। भाई जाहिर सी बात है, कोई गरीब व्यक्ति है और आप उसको ले जाके भोजन दे दिए, उसका पेट भर गया, समझ लो उसका अंतिम समय चल रहा था, आपने भोजन लेके दे दिया, उसका पेट भर गया, वो भूखा नहीं सोने पाया, तो आप ये भूखा नहीं सोने पाया तो समझ लो उसके अंतिम समय में क्या हो गया, उसका उदय हो गया। उदय मतलब उसका जीवन अच्छा हो गया। अगर कोई भी व्यक्ति प्यास से मर रहा है, कोई भी व्यक्ति भोजन से मर रहा है, अगर आप उसने उसका पेट भर दिया, भोजन दे दिया, तो उसका जो अंतिम समय चल रहा था वो उदय हो गया। उदय मतलब और जिंदगी थोड़ी सी बढ़ गई, लाइफ बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वो भोजन पा गया, वो भूख से अब नहीं मरेगा। समझ में आ रही कि नहीं? इसीलिए सरकार ने यह योजना चलाई, अंत्योदय अन्न योजना। अब आपसे क्वेश्चन करेगा, पहले ये समझिएगा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य समझिएगा, सरकार का उद्देश्य क्या था। सरकार का उद्देश्य था प्रत्येक भारत के प्रत्येक, या ऐसे लिख लो, जो अत्यंत गरीब को मैं ब्रैकेट्स में लिख दे रहा हूं। अभी क्यों ब्रैकेट्स बना रहा हूं अभी मैं समझा रहा हूं। जो अत्यंत गरीब हो उनके लिए खाने की व्यवस्था करना, खाने की व्यवस्था करना या देना, जो भी कुछ हो। अगर आपसे कोई पूछे कि अंत्योदय अन्न योजना को चलाने का उद्देश्य क्या था सरकार का, तो आप बताइए जो अत्यंत गरीब हो। गरीब नहीं मेरे भाई, गरीब अलग है, अत्यंत गरीब अलग है। आप समझ नहीं पा रहे होगे सर गरीब और अत्यंत गरीब में क्या डिफरेंस है। अभी मैं समझा रहा हूं। जो अत्यंत गरीब हो उनके लिए खाने की व्यवस्था करना, वह सरकार का उद्देश्य था। अब तुम हेडिंग डालो कि मैं अत्यंत गरीब क्यों लिखा। मैं आपको शुरू से रिवाइज कर दे रहा हूं। अंत्योदय अन्न योजना को शॉर्टकट में AAY बोलते हैं। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 में हुआ। किसने किया? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से हुआ? राजस्थान से हुआ। अंत्योदय अन्न योजना का मतलब क्या है? इसका यह अर्थ है किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंतिम समय में उदय हो जाना, अर्थात पेट भरा होना या भूखा न सोना। मतलब कोई भी व्यक्ति भूख से मर रहा है और आप उस टाइम उसको ले जाके भोजन दे दिया, तो समझ लीजिए उसका जो अंतिम समय चल रहा था, अंतिम समय मतलब वो मरने वाला था, आपने उसे भोजन देकर बचा लिया, उसका जीवन उदय हो गया, उसकी लाइफ और बढ़ गई।
तो अंत्योदय अन्न योजना इसलिए चलाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत का जो अत्यंत गरीब परिवार है उनके लिए खाने की व्यवस्था देना। जो अत्यंत गरीब हो उनके लिए खाने की व्यवस्था करना, यह सरकार का मोटिव था। मोटिव मतलब वह उनका उद्देश्य था। अब आगे देखिएगा, आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे गरीब और अत्यंत गरीब में क्या अंतर है। बहुत अंतर है, समझिएगा। मैं बार बार अत्यंत गरीब क्यों बोल रहा हूं? मैं गरीब भी लिख सकता था, लेकिन मैं अत्यंत गरीब क्यों लिख रहा हूं? देखिएगा, जो बच्चा नहीं इसको नोट डाउन किया होगा वीडियो को पीछे करके चेक कर लेगा और बार बार वीडियो को देखें। खुद ही मैं इतना बढ़िया समझा दे रहा हूं, उसको याद हो जाएगा। अब आप हेडिंग डालो, अत्यंत गरीब किसे कहते हैं? अत्यंत गरीब किसे कहते हैं पहले आप ये जानिए। गरीबों से गरीब, गरीब अलग है, अत्यंत गरीब अलग है। गरीबों से भी गरीब को बोलते हैं अत्यंत गरीब। जैसे डेट्स फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूं, मैं एग्जांपल दे देता हूं, आप तुरंत समझ जाओगे। जैसे मोची, ठीक है ना, रिक्शा चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ठीक है ना, रिक्शा चलाने वाला। और मैं आपको बता दूं, सब्जी बेचने वाला, ठीक है ना, सब्जी बेचने वाला, ठेले पर या कुछ भी सब्जी बेचने वाला। मजदूर, विकलांग व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति। मोची रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, मजदूर व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति आदि। या ऐसे लिख लीजिएगा, सब्जी बेचने वाला, मजदूर, विकलांग व्यक्ति, या जो व्यक्ति 60 वर्ष से ऊपर आयु वाले, ठीक है ना। एग्जाम्पल में मैंने दिया, अत्यंत गरीब उसे बोलते हैं जो मोची है, रिक्शा चलाने वाला है, या सब्जी बेचने वाला है, या मजदूर है, या विकलांग व्यक्ति हो, या जो व्यक्ति 60 वर्ष से ऊपर आयु वाले हैं, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, मैं और नीचे एग्जाम्पल एक और दे दे रहा हूं। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था, हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड और दे दे रहे हैं। जिसकी सैलरी एक वर्ष में, ठीक है ना, जिसकी इनकम, अत्यंत गरीब उसे बोलते हैं जिसकी सैलरी एक वर्ष में 15,000 रुपए से कम, 15,000 रुपए से कम, 15,000 रुपए से कम, ठीक है ना। वो एक वर्ष में 15,000 रुपए से कम कमाए, 15,000 रुपए से कम। अगर एक माह की बात करूं तो अगर 15,000 में आप 12 से डिवाइड कर दोगे, लगभग शायद 1250 रुपए आएगा, 1250 रुपए। अगर एक वर्ष में 15,000 रुपए से कम कमा रहा है या एक माह में 1250 रुपया कमा रहा है, तो समझ लेना वह व्यक्ति कैसा व्यक्ति है? अत्यंत गरीब। तो आप लोगों को समझा दोगे ना कि अत्यंत गरीब किसे कहते हैं? मोची, रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, मजदूर, जो विकलांग व्यक्ति हो, या जो 60 वर्ष से ऊपर जो बुजुर्ग होते हैं वो बेचारे काम नहीं कर पाते हैं, या जिसकी सैलरी एक वर्ष में 15,000 रुपए से कम हो, मतलब एक वर्ष में 15,000 रुपए से कम कमाए, या जिसकी सैलरी एक माह में 1250 रुपया हो, वह व्यक्ति उस देश का सबसे अत्यंत गरीब व्यक्ति होता है। उसे सबसे अत्यंत गरीब व्यक्ति माना जाता है मेरे भाई। तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि अत्यंत गरीब का मतलब क्या होता है। अब देखिएगा, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, जो नहीं समझ में आया होगा आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अत्यंत गरीब का मतलब क्या है। अब आगे देखिएगा, एकदम अच्छे देखिएगा। इस योजना के तहत, इस योजना के तहत सरकार, इस योजना के तहत सरकार अत्यंत गरीब, अत्यंत गरीब, अत्यंत गरीब परिवारों को
25 किलोग्राम प्रति परिवार, 25 किलोग्राम प्रति परिवार को अनाज देने के लिए कहा। इस योजना के तहत सरकार अत्यंत गरीब परिवारों को 25 किलोग्राम प्रति परिवार को अनाज देने के लिए कहा। तो दूसरे हेडिंग में लिख लीजिएगा, अब सरकार 25 किलोग्राम अनाज से 25 किलोग्राम अनाज से बढ़ाकर 35 किलोग्राम अनाज प्रत्येक अत्यंत गरीब परिवारों को देने लगा। और पूछेगा कब देने लगा ये 35 किलोग्राम अनाज? ये 35 किलोग्राम अनाज कब से देना शुरू किए? तो आप जवाब दीजिएगा 1 अप्रैल 2002 से इन्होंने 35 किलोग्राम अनाज कर दिए। अच्छे समझिएगा, आपसे पूछेगा इस योजना के तहत अत्यंत गरीब परिवारों को कितना किलोग्राम अनाज पहले दिया जाता था? पहले 25 किलोग्राम प्रति परिवार को अनाज सरकार देती थी, लेकिन अब सरकार 25 किलोग्राम अनाज से बढ़ाकर 35 किलोग्राम अनाज प्रत्येक अत्यंत गरीब परिवारों को देने लगा। और अगर आपसे कोई पूछेगा यह 25 किलोग्राम अनाज से बढ़कर 35 किलोग्राम अनाज देना कब से शुरू किया सरकार? तो आप जवाब दीजिएगा 1 अप्रैल 2002 से। 1 अप्रैल 2002 से। मैंने आपको समझाया अत्यंत गरीब का मतलब भी क्या होता है। अब देखिएगा आगे, मैं थोड़ा सा मार्कर में इंक डाल दूं क्योंकि थोड़ा सा इंक कम हो गया है, तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए। देखिएगा आगे, ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि आपसे क्वेश्चन करेगा पहले सरकार इस योजना के तहत कितना किलोग्राम अनाज गरीब परिवारों को दे रहा था? तो 25 किलोग्राम। अब कितना किलोग्राम कर दिया? 35 किलोग्राम। पूछेगा 35 किलोग्राम कब से देना शुरू किया? तो आप जवाब दीजिएगा 1 अप्रैल 2002 से। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, आगे देखिएगा। अगर आपसे कोई पूछता है इसका लक्ष्य क्या है, टारगेट, इसका लक्ष्य क्या था, टारगेट, तो आप बताइएगा भूख मुक्त भारत को बनाना। भूख मुक्त भारत को बनाना, या ऐसे लिख लीजिएगा भूख से मुक्त भारत को बनाना। भारत को बनाना, भूख से मुक्त भारत को बनाना। अगर इसको इंग्लिश में कोई पूछता है तो हंगर फ्री इंडिया, हंगर फ्री इंडिया। भारत को भूख से मुक्त बनाया, भूख से मुक्त भारत को बनाना, हंगर फ्री इंडिया। सरकार कह दिया था कि भारत में कोई भी अत्यंत गरीब परिवार भूखा ना सोने पाए, उसे भूख से मुक्त करो पूरे भारत को, हंगर फ्री इंडिया इसका टारगेट था। आगे देखिएगा, इस 35 किलोग्राम अनाज में, इस 35 किलोग्राम अनाज में क्या क्या मिलता है? इस 35 किलोग्राम अनाज में 20 किलोग्राम गेहूं देते हैं सरकार। देखिएगा, इस 20 किलोग्राम गेहूं देता है सरकार और 15 किलोग्राम चावल देता है सरकार, ठीक है ना। और ये जो 20 किलोग्राम गेहूं दे रहा है कितना रुपए प्रति किलोग्राम? 2 रुपए प्रति किलोग्राम। कितना? या ऐसे लिख लीजिएगा 2 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है ना। और यहां पे अगर आप जानेंगे चावल कितने में दे रहा है तो 3 रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक है ना।
अगर आपसे कोई पूछेगा उस 35 किलोग्राम अनाज में अत्यंत गरीब परिवारों को गेहूं कितना मिलता है, तो 20 किलोग्राम गेहूं मिलता है। और कितने रुपए के हिसाब से, ये 22 मत समझना, ओ सॉरी 27 मत समझिए, रुपया लिखा हुआ है, 2 रुपए किलोग्राम। और अगर पूछेगा चावल कितना मिलता है उसी 35 में, तो 15 किलोग्राम चावल मिलता है, कितने रुपए में, इसको 37 मत समझना, 3 रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक है ना। चावल देता था 3 रुपए प्रति किलोग्राम और गेहूं देता था 2 रुपए प्रति किलोग्राम। ये 35 किलोग्राम अनाज मिलना शुरू हुआ। और मैं बार बार बता रहा हूं, कब से 35 किलोग्राम, पहले 25 मिलता था, लेकिन अब 35 किलोग्राम अनाज मिलने लगा। कब से, मैं बार बार लिख दे रहा हूं, 1 अप्रैल 2002 से 35 किलोग्राम अनाज मिलना शुरू हुआ। और इस योजना का लक्ष्य क्या है, भूख से मुक्त भारत को बनाना, मतलब हंगर फ्री इंडिया। भारत का कोई भी अत्यंत गरीब परिवार भूखा नहीं सोने पाएगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, यह किसकी योजना है, अगर आपसे कोई पूछता है तो यह केंद्र सरकार की योजना है। किसकी योजना है, केंद्र सरकार को। इसको कौन चलाता है, पीएम चलाता है, देश का पीएम यह योजना चलाता है, प्रधानमंत्री यह योजना चलाता है। यह केंद्र सरकार की योजना है, इसको देश का प्रधानमंत्री ही चलाता है, ठीक है ना। इतना बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब आगे देखिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, एकदम अच्छे से देखिए। आपसे अगर कोई पूछे ये चीज, देखिएगा, या लिख लीजिएगा नोट में, एकदम अच्छे से देखिएगा। देखिए जो मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूं, ये क्वेश्चन जल्दी से नॉर्मल एग्जामों में नहीं पूछा जाता, ये पीसीएस लेवल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप उठा लीजिएगा। देखिएगा 2018 वाला पेपर पीसीएस का, तो पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अंत्योदय अन्न योजना जो अत्यंत गरीब परिवार के लोग होते हैं उन्हें कैसे मिलता है, तो उनको एक अंत्योदय कार्ड बनता है, अंत्योदय कार्ड। अगर ये अंत्योदय कार्ड किसी के पास है तभी इस योजना में लाभ पा पाएगा, वरना यह लाभ नहीं मिलेगा। एक अत्यंत जो गरीब परिवार के लोग होते हैं उनके नाम से एक अंत्योदय कार्ड बनता है। अगर आप इसकी पहचान जानना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनमें से किसी का बना भी होगा अंत्योदय कार्ड। अंत्योदय कार्ड के अगर मैं कलर की रंग बता दूं तो रेड होता है, आप लोग देखे होंगे। अंत्योदय कार्ड की पहचान है, उस कार्ड की पहचान है रेड कलर का होता है, रेड कलर का। और जो बीपीएल पहले चलता था, बीपीएल व्हाइट कलर का होता है, और जो एपीएल कार्ड होता है ये बिल्कुल होता है येलो, ये येलो कलर का, ठीक है ना। आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, ऐसे ही पीसीएस लेवल के क्वेश्चन है, छोटे मोटे लेवल के क्वेश्चन नहीं है कि अंत्योदय कार्ड जब किसी का बना होता है तभी वो अंत्योदय अन्न योजना का प्रॉफिट उठा सकता है, मतलब उस योजना का लाभ उठा सकता है। और अंत्योदय कार्ड का रंग किस कलर का होता है, रेड, और बीपीएल कार्ड का व्हाइट, और एपीएल कार्ड का येलो। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा, मैं आपको आगे बता रहा हूं। देखिए एक छोटी सी चीज और लिख लीजिएगा कि इस योजना को 3 विस्तार में बांटा गया, 3 विस्तारों में बांटा गया। क्योंकि ऐसे लिख लीजिएगा, इस योजना को 3 विस्तारों में बांटा गया क्योंकि इस योजना में 1 करोड़ परिवारों को 1 करोड़ परिवारों को लाभ मिला, ठीक है ना। इस योजना को 3 विस्तारों में बांटा गया क्योंकि इस योजना में 1 करोड़ परिवारों को, सॉरी, इस योजना को 3 विस्तारों में बांटा गया क्योंकि इस योजना में पहले ऐसे लिख लीजिएगा, पहले 1 करोड़ परिवारों को लाभ मिला, लेकिन अब 2.5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलने लगा। आपसे सवाल पूछेगा
कि 1 करोड़ परिवारों को लाभ कब मिलना शुरू हुआ? तो 1 करोड़ परिवारों को जब लाभ मिल रहा था तो किस सन में? तो 2000 में 1 करोड़ परिवारों को यह लाभ मिलना शुरू हो गया था। 1 करोड़ परिवारों को लाभ मिलना शुरू हो गया था 2000 से, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा, देखिएगा 2003 में 50 लाख लोग और जुड़े और 2004 में फिर 50 लाख लोग और जुड़े इस योजना में, और 2005 में फिर 50 लाख लोग और जुड़े। तो आप ऐड कर लीजिएगा, पहले 1 करोड़ लोग, फिर 2003 में 50 लाख लोग और आए, फिर 2004 में फिर 50 लाख लोग और आए, फिर 2005 में फिर 50 लाख लोग और आए। तो 50 लाख 1 करोड़, ये भी 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ और 2 करोड़ 50 लाख, मतलब 2.5 करोड़ परिवारों को ऐसे लिख लीजिएगा, कुल 2.5 करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ मिला। इस योजना का लाभ मिला। और जो मैं 3 विस्तार की बात कर रहा था, ये 3 विस्तार यही हैं। पहला विस्तार ये, सेकंड ये, थर्ड ये, नहीं सॉरी, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, ठीक है ना। अब कुल कितना मिलने लगा? 2.5 करोड़ परिवारों को, 2.5 करोड़ परिवारों को। आपसे पूछेगा इस अंत्योदय अन्न योजना में पहले कितने परिवारों को लाभ मिला था? तो 1 करोड़ परिवारों को लाभ मिला। कब से कब तक? 2000 से लेकर 2002 तक, 2002 तक, ठीक है ना। 2002 तक की बात कर रहा हूं। 1 करोड़ परिवारों को लाभ मिला था। लेकिन 2003 में 50 लाख 3 विस्तारों में वितरण हुआ था, तो 2003 में 50 लाख लोग और जुड़ गए, और 2004 में 50 लाख और जुड़ गए, और 2005 में फिर 50 लाख लोग और जुड़ गए। तो टोटल अब कुल कितना हो गए? 2.5 करोड़ परिवारों को लाभ मिल रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अंत्योदय अन्न योजना में 1 करोड़ परिवारों को लाभ कब से कब तक मिला? सन 2000 से लेकर 2002 तक मिला। और 50 लाख लोग तब, मतलब लास्ट के 1.5 करोड़ लोग और कब जुड़े? तो 2003 में 50 लाख आए, 2004 में फिर 50 लाख और 2005 में फिर 50 लाख जुड़े। टोटल अब 2.5 करोड़ परिवारों को लाभ इस अंत्योदय अन्न योजना से मिल रहा है। चलिए मैं शुरू से रिवाइज कर दे रहा हूं कि अंत्योदय अन्न योजना को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? AAY। इसकी शुरुआत कब हुई? 25 दिसंबर 2000 को। किसने किया? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। यह किसकी योजना है? यह केंद्र सरकार की योजना है। किसकी योजना है? केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है ना। और आपको मैं बता दूं, इस योजना के तहत पहले सरकार अत्यंत गरीब परिवारों को 25 किलोग्राम अनाज देता था, लेकिन अब 35 किलोग्राम अनाज कर दिया। यह 35 किलोग्राम अनाज देना कब से शुरू किया गया? तो 1 अप्रैल 2002 से। मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि 25 किलोग्राम से बढ़ाकर 35 किलोग्राम अनाज देना कब शुरू किया सरकार? तो 1 अप्रैल 2002। अगर आपसे कोई पूछेगा अत्यंत गरीब का मतलब क्या होता है, तो आप जवाब दीजिएगा अत्यंत गरीब का मतलब है जैसे मोची, रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, विकलांग व्यक्ति जो हो, या 60 वर्ष से जो ऊपर व्यक्ति जो काम नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो अत्यंत गरीब है। और अत्यंत गरीब और उन्हें भी कहते हैं जिसकी सैलरी एक वर्ष में मात्र 15,000 रुपए से कम कमाए, या एक महीने में 1250 रुपया कमाता हो, वह व्यक्ति बिल्कुल अत्यंत गरीब है। मेरे भाई बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर आपसे पूछेगा उस 35 किलोग्राम में क्या चावल कितना मिलता है, गेहूं कितना मिलता है? तो आप जवाब दीजिएगा गेहूं 20 किलोग्राम मिलता है 2 रुपए के हिसाब से प्रति किलोग्राम, और चावल 15 किलोग्राम मिलता है जिसकी कीमत 3 रुपए प्रति किलोग्राम है। और आपसे कहेगा इस योजना को 3 विस्तारों में बांटा गया, क्योंकि इस योजना में पहले 1 करोड़ परिवार को लाभ मिला, लेकिन अब 2.5 करोड़ परिवारों को लाभ मिला। तो आपसे क्वेश्चन करेगा 1 करोड़ परिवारों को लाभ कब से कब तक मिला? तो सन 2000 से 2002 तक। और 50 लाख लास्ट के कब जुड़े? 2003 में 50 लाख, फिर 2004 में 50 लाख, फिर 2005 में 50 लाख जुड़े। कुल अब 2.5 करोड़ परिवारों को
इस योजना से लाभ मिल रहा है। और अंत्योदय अन्न योजना का मतलब है अंत प्लस अंत्योदय का मतलब है अंत प्लस उदय। कोई भी व्यक्ति अगर भूख से मर रहा है तो जब वो भूखा व्यक्ति होता है, कोई गरीब व्यक्ति को ले जाके खाना देता है, तो वह भूखा व्यक्ति सोचता है कि यार अब मेरे शरीर में दम आ गया, मतलब मरते मरते वो जी गया। तो किसी व्यक्ति के समय में अंतिम समय में उदय हो जाना मतलब वो जी जाता है या वो अपना दूसरा जन्म ले लेता है, कहता सोचता है कि मैं भूख से मर रहा था, मैं बच गया, ठीक है ना। इसीलिए अंत्योदय का मतलब है अंतिम प्लस उदय, अंत प्लस उदय, किसी व्यक्ति का अंतिम समय में उदय हो जाना, ठीक है ना। या भूख से मर रहा है, उसे भोजन देना, वो अपने लाइफ में पुनः फिर लगता है कि जान सा आ गया है। समझ आ रहा है ना। और आपसे कोई पूछेगा इस योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भारत के प्रत्येक अत्यंत गरीब परिवारों को खाने की व्यवस्था करना या देना सरकार का काम था इस योजना के तहत। अगर कोई लक्ष्य पूछेगा तो भारत को भूख से मुक्त करना था, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हंगर फ्री इंडिया। तो दोस्त आज की टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। कैसा लगा आपको यह योजना और मैंने कैसे पढ़ाया? आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइए और विश्वास रखिए कि अगर यूपी लेखपाल में 25 नंबर ग्राम समाज आ रहा है तो 23 से 24 क्वेश्चन में कहीं नहीं जाने दूंगा मेरे भाई। विश्वास रखिए 25 क्वेश्चन में 23 प्लस क्वेश्चंस आपसे इसी से आएगा। मेहनत करिए, विश्वास रखिए, एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत बेजोड़ तरीके से पढ़ा रहा हूं। चलिए दोस्त, अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्त जय हिंद।